गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे आप लोग वैदिक शिक्षा। जैसे जैसे हमारे देश में वैदिक कालीन सभ्यता आई थी, उसी से क्या हुआ था, शिक्षा की स्टार्टिंग हुई थी। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक शिक्षा शिक्षा लेने का अधिकार जो था वो ब्राह्मणों को था, क्षत्रियों को था, वैश्यों को था, शूद्रों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। शूद्र जो थे उनको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था कि वो शिक्षा ग्रहण करने कहीं जाएं। जब ब्राह्मण का बच्चा 8 साल का होता था, कितने वर्ष का, 8 वर्ष का, तब उसको कहाँ पर, देखो वैदिक कालीन जो होती थी उसमें शिक्षा जो दी जाती थी, वैदिक कालीन में जो शिक्षा होती थी वो गुरुकुलों में दी जाती थी। कहाँ पर, गुरुकुलों में। गुरुकुल में कहाँ दी जाती थी, गुरुकुल में। और गुरुकुल में सारे बच्चे जब जाते थे, तो ब्राह्मण का अगर बच्चा है तो 8 वर्ष का होगा, वो बच्चा गुरुकुल में प्रवेश कर लेता था। क्या कर लेता था, गुरुकुल में प्रवेश होता था। क्षत्रियों का बच्चा वहीं पर 11 वर्ष का बच्चा गुरुकुल में प्रवेश करता था। वैश्यों का बच्चा 12 वर्ष का होता था तो प्रवेश कर लेता था। अब वहीं देखो आगे फिर जो गुरु होते थे, गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य का जो नाता होता था वो पिता पुत्र का होता था। कैसा, पिता और पुत्र का, पिता पुत्र का संबंध होता था, पिता पुत्र का संबंध। जब बच्चा सबसे पहले गुरुकुल में जाता था तो उसका एक संस्कार होता था जिसे हम लोग बोलते हैं उपनयन संस्कार। शिक्षा की शुरुआत में अगर शुरुआत होती थी किसी बच्चे की शिक्षा के लिए तो क्या होता था, एक संस्कार होता था, संस्कार जिसे हम बोलते हैं उपनयन। उपनयन संस्कार, क्या बोलते हैं, उपनयन संस्कार। और सारे के सारे बच्चे क्या ग्रहण करते थे, सारे के सारे बच्चे जो होते थे वो वेदों का ज्ञान करते थे। किसको पढ़ते थे, वेद। वेद कितने होते हैं, 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं, 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक और अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक। ये रही हमारे 4 वेदों की बात। जब बच्चा इन वेदों का ज्ञान लेता था तो 12 वर्ष तक एक वेद को पढ़ता था। कितने वर्ष तक, 12 वर्ष तक। कितने वर्ष तक पढ़ता था, 12 वर्ष तक। 12 वर्ष के बाद जब एक वेद का वो ज्ञान ले लेगा तो ऋग्वेद पढ़ लिया मान लो, तो वो होत्री कहलाता था। क्या कहलाता था, होत्री। क्या कहलाता था, होत्री, ठीक। जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती थी, शिक्षा समाप्ति, तो शिक्षा समाप्ति पर एक संस्कार होता था, समावर्तन। समावर्तन संस्कार, ठीक, समावर्तन संस्कार। इस तरीके से वैदिक कालीन की शिक्षा आगे चलती रही। इसके वैदिक कालीन शिक्षा के बाद अब हमारे देश में आ गए थे बौद्ध। कौन आ गए थे, बौद्ध। बौद्ध शिक्षा, वो हम लोग देखेंगे अब अगली वीडियो में। कब देखेंगे, अगली वीडियो में।